हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी सीजीएल मैथ्स। देखिए, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चनों के साथ आपको यदि इस बुक के सभी क्वेश्चन इजी और आसान बनाने हैं और मैथ में महारत हासिल करनी है तो केवल आपको दो तरीके सीखने होंगे। अगर ये दो तरीके आप इस बुक से रिलेटेड सीख जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल टू इक्वल और मल्टीपल कॉन्सेप्ट, अगर ये दो कॉन्सेप्ट आप सीख लेते हैं तो एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसआई सभी एग्जाम के लिए आपका मैथ बिल्कुल आसान और इजी बन जाएगा। तो ये दो चीजें आपको सीखना बहुत जरूरी है। आपके 4 साल, 5 साल, 6 साल सभी सालों को बचा देंगे। केवल सीखने मात्र से ही आप मैथ में महारत हासिल कर लेंगे और जो भी एग्जाम में आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सेकंडों में हल होगा। किसी भी लेवल का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सभी क्वेश्चनों में ये दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। बस इन्हें सीखिए और मैथ को बिल्कुल आसान और ईजी बनाए। चाहे आपका एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ईजी और आसान रहेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट कैसे लगते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज, टैग्स, डाटा की मदद से ही मैं यहां पर आपको इनका यूज करके दिखाता हूं। यही चलते हैं दुनिया के सारे मैथ के अंदर, बस ये ध्यान रखो। आइए शुरू करेंगे। देखो, एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर x% प्रति वर्ष पर उधार दी जाती है। तो देखो, ये डेडलाइन को समझो, यानी कि समय 3 साल है, दर है x% प्रति वर्ष। तो 3 साल का ब्याज कितना बैठेगा? हर साल x% का ब्याज लगता है, तो 3 साल का हो गया 3x% गुणा कर देंगे 3x% का ब्याज। देखिए, ब्याज लिख दिया मैंने 3x% का ब्याज। ये ब्याज है भाई, क्लियर? ध्यान से देखो, आगे अभी बन जाएगा अपने आप ही इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल कॉन्सेप्ट, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, इसके बजाय यदि राशि y और वर्षों के लिए, y और वर्ष यानी कि 3 वर्ष तो ये है और इसमें y वर्ष और जोड़ दिया जाए। y का मतलब यहां कोई संख्या अगर आती जैसे 2 वर्ष, 4 वर्ष, तो 4 वर्ष और जोड़ देते, 7 वर्ष हो जाता। लेकिन अब संख्या के स्थान पर इसने दिया है y वर्ष और, तो 3 वर्ष तो पहले था ही, अब 3 में y वर्ष और जोड़ दिया, तो अब समय कितना हो गया 3 + y और दर 3x% रहेगी। तो ब्याज कितना हो गया? देखो, ब्याज दर गुणा समय से बनेगा। दर है 3x और समय है हमारा 3 + y की गुणा करेंगे समय के साथ, इस दर की गुणा करेंगे 3x%। तो ये ब्याज हो गया, y समय जुड़ने पर ये ब्याज बन गया। साधारण ब्याज पर उधार दी गई थी, यानी कि y और वर्षों के लिए 3x% की दर पर वह राशि उधार दी गई थी। तो साधारण ब्याज जो ये बना, साधारण ब्याज ये वाला, पहले वाला ब्याज ये है, ये इस वाले ब्याज का 7 गुना हो जाएगा, ये वाला इसका 7 गुना हो जाएगा। देखो, हो गया ना इक्वल टू इक्वल, आप चेक कर सकते हैं, ये हो गया 7 गुना, बराबर बराबर हो गया। और देखिए 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जो मैं आपको बताता हूं ये रेशो आता है, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है बहुत ही जबरदस्त। अगर आप उसको देख ले तो आप ये पूरा मैथ आप हाथ में रख सकता हूं, पर कोई नहीं देखता, कोई नहीं समझता, बस सब ट्रिक्स पर, रट्टों पर, उन पर ध्यान रखते हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स आती है मैथ को करने में। अगर आप ध्यान से समझे, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ये कोई लॉन्ग प्रोसीजर नहीं है कि आप 6 साल, 4 साल, 5 साल तक कोचिंग करते रहेंगे। ये तो दिमाग का खेल है। आप 10 दिन में, 5 दिन में मैथ का ये यूज करना सीख लो, मैथ आ गया, बस फिर प्रैक्टिस कर लो, मॉक टेस्ट निकाल लो, मॉक टेस्ट में भी यही चलते रहेंगे, बस कुछ भी नहीं है, डर रहता है तुम्हें। आइए देखिए, तो यहाँ पर हमसे y का मान पूछा है। देखो, इक्वल टू इक्वल हो गया। अब मुझे पता लग रहा है 3x% से 3x खत्म। देखो, 7 में से ये 3 घट जाएगा तो y का मान आ गया 4 वर्ष हो गया। आंसर लीजिए 4 वर्ष। ये जो समय है ये 4 वर्ष तक और बढ़ाया था उसने, तो y का मान 4 वर्ष आ गया। ऑप्शन बी इज राइट। लीजिए, खत्म। ये है तरीका। देखो, आगे बढ़े। 32वां क्वेश्चन है हमारा, 12.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में। देखो, 1 साल का हमारा ये है ब्याज दर और 3 वर्ष में दे 9429 रुपये का ऋण का भुगतान करने के लिए वार्षिक किस्त बताए।
देखो इस ऋण का भुगतान करना है तो वार्षिक किस्त क्या बनेगी। देखो यहां पर भी हमारा इक्वल टू इक्वल बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा। देखो समय 3 वर्ष तक है। पहले साल किस्त बनी 100 की, 100% की। दूसरे साल में यही ब्याज दर जोड़ लो 112.25। तीसरे साल इसी में 12.25 जोड़ेंगे, ये हो गया 124.50। ये होगी 3 साल की। पहले साल की ये हो गई, दूसरे साल की ये हो गई और तीसरे साल की है। अब तीनों सालों को जोड़ लेंगे इनकी ब्याज दर को। देखो 5 और 5 2 7 और 6 ये हो गया और 3 ये और 336.75% का ब्याज। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे वार्षिक किस्त निकालनी है। देखो इक्वल टू इक्वल से करेंगे हम। देखो ये है 9429 रुपये, 9429 रुपये बराबर हो गए इसके। तो यहां से किस्त निकलेगी 336.75%। किस्त का मान आ जाएगा, इससे इसे डिवाइड करेंगे, प्रत्येक वार्षिक किस्त का मान आएगा। देखो मैं कैसे करूंगा, ये दशमलव हटाकर 2 अंक हटाकर 2 जीरो और यहां से भी मैंने प्रतिशत को हटाकर बटे 100 कर दिया नीचे। अब देखो इसको कटिंग करता हूं मैं। 25 चौका 100, 400 बार कटेगा ये। क्लियर। 25 से ये कटेगा, 25 कम 25, 8 बचेंगे, हो गए 86, 25 3 75, 11 ये बचेगा। देखो 86 है ना, 75, 11 बचेगा, 11 हो गए 117, 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175। कटिंग हो गई भाई। देखो ये पूरी। अब देखो ध्यान से, 13 सत्ते 91, 7 सत्ते 29, 7 बार कट गया पूरा ये। और देखो इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट चल रहा है, इसी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट और मल्टीपल फॉर्मेट, इन्हीं 2 फॉर्मेट में पूरे मैथ को आसान बना दिया जाएगा। पूरा मैथ, हर एक क्वेश्चन, हर चैप्टर, हर सब कुछ अगर आप ध्यान से समझे, बस यही है सब कुछ दुनिया में। वरना फिर आपको दिक्कतें आएगी, आपको कॉन्सेप्ट रट्टा मारना पड़ेगा, आपको ट्रिक्स का रट्टा लगाना पड़ेगा, XYZ का रट्टा लगाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से अगर छुटकारा पाना है तो बस ये चीज़ सीख लीजिए कैसे लगाई जाती है। ये लैंग्वेज डाटा का एक खेल है ये, इसमें बस सब कुछ फिनिश। अब 400 की गुणा की जाएगी, 2800 हो जाएगा भैया। देखिए आंसर आ गया आपके सामने, 400 सत्ते 2800। ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा फिनिश, ऑप्शन ए। देखिए भाई ये मैंने 2 पॉइंट और लिखे हैं इस पॉइंट के साथ साथ। देखो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड और ये थर्ड। अगर आप ये चीजें सीख जाए तो ये पूरी मैथ की दुनिया है। ये जो मैंने लिखा, ये वाला और ये वाला, पूरी मैथ की दुनिया है। और इस मैथ की दुनिया को अगर आप सीख गए तो आपका मैथ हमेशा के लिए आसान और इजी बन जाएगा और तुरंत आ जाएगा आप पर मैथ। आपको 4 साल 6 साल 8 साल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुरंत आ जाएगा। आप चाहे इसको 1 महीने में सीख लीजिए, चाहे आप इसको 10 दिन में सीख लीजिए, चाहे आप इसको 1 दिन में सीख लीजिए, आप पर डिपेंड करता है। फिर बस क्वेश्चनों को निकालने की जरूरत है और कुछ नहीं है। सीखने का काम तो आपका ये 1 दिन का ही है। तो ये मैंने लिखा है क्वेश्चन की लैंग्वेज और डाटा टैग्स के अंदर परसेंटेज आएगा ऐसे 5%, 10%, 20%, इस तरीके से आएगा क्वेश्चनों में। जैसे यहाँ आ रहा है 5%, देखो परसेंट तो ऐसे चलता है। और डेसिमल में भी आ सकता है 2.5% इतना, 33 से इतना, 37%, फ्रैक्शन में भी आता है। तो परसेंटेज का रूप तो क्वेश्चन लैंग्वेज की डाटा में इस तरह से चलता है। और रेशो का रूप चलता है 2 गुना, 3 गुना, 7 गुना, 4 गुना, 8 गुना, ऐसे तिहाई, दुहाई, चौथाई, या 2/3 गुना, 3/4 गुना, या 5वां 7वां 8वां भाग, या सिंपल रेशो आएगा 2:5, 3:5, 1:2:3, या फिर फ्रैक्शन में रेशो आता है। देखो रेशो के ये 5 स्टाइल है, ये आपको लैंग्वेज डाटा के अंदर मिलेगा। और उसके साथ साथ संख्या के साथ साथ में ये आएगा योग, अंतर, कुल, अधिक, कम, अधिक, बराबर, समान, गुणनफल। ये अगर ये आपने सीख लिया तो आपकी मैथ की दुनिया यहीं पर ही बसा दी मैंने।
बस इसी से आपके एक एक क्वेश्चन क्लियर हो गए। आप देख सकते हैं, आपको कोई ट्रिक याद करने की जरूरत ही नहीं होगी, कोई XYZ लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। आप देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे, इन दो और मेथड इसके सोल्व करने के केवल दो है। मल्टीपल मेथड में चलेगा क्वेश्चन सोल्व होता हुआ, या इक्वल टू इक्वल में चलेगा और मैथ खत्म। ये है, ये मैंने लिख दिया आपके लिए, मैथ की दुनिया का रहस्य आपके सामने। तो अब शुरू करिए और अब आप देखिए कैसे मैं इसको लगाता हूं। देखो यदि ऋण 5% प्रतिवर्ष, देखो परसेंट आ गया, मैंने बताया था इक्वल टू इक्वल में संख्या के साथ रेशो या परसेंट आएगा, देखो परसेंट वाली बात आ गई। या मल्टीपल में संख्या के साथ गुणनफल में रेशो या परसेंट आएगा। तो देखो ये दो मेथड है, इन्हीं में इसका डाटा चलता है और इस डाटे का फॉर्मेट मैंने यहां बना दिया। यदि ऋण 5% प्रतिवर्ष की दर से 6 वर्षों में दे हो, देखो 1 साल का ब्याज 5% है, 6 साल का हो जाएगा 30% ब्याज। ये सिंपल तरीके से, लेकिन वो कह रहा है किस्तों में दो। क्या कह रहा है? किस्तों में दो। 800 रुपए की 6 समान किस्तों में ऋण की कितनी राशि चुकाई जाएगी। देखो किस्तों में देना है तो किस्त बताना है, 6 समान किस्तों में ऋण की कितनी राशि चुकाई जाएगी। तो अब आप ध्यान दीजिए, देखो पहली किस्त बनेगी मेरी 6 साल 6 समान किस्त बना दी। पहली किस्त बनेगी मेरी 100% वाली, दूसरी किस्त बनेगी 100 में जोड़ते रहेंगे 105%, फिर तीसरी किस्त बनेगी मेरी 105 में 5 जोड़ेंगे 110, देखिए 110%, और चौथी किस्त बनेगी हमारी 115%, और पांचवी किस्त बनेगी 120%, और ये हो जाएगी छठी किस्त 125%। देखो सिंपल है, आसान है। अभी देखिए, अब आप देखिए इसमें मल्टीपल लगेगा या इक्वल टू इक्वल, वो सब मैं इसी से समझा दूंगा आपको। देखो पहले ये टोटल देख लो कितना बनता है हमारा, 5, 10, 15 हासिल 1, 2, 3 और 4, 7 और 1, 2, 3, 4, 5, 675% बनता है। देखो अब मुझे क्या करना है, देखो कितनी राशि चुकाई जाएगी, राशि निकालनी है मुझे। दिया गया धनराशि संख्या के रूप में दिया है, संख्या के रूप में क्या दिया है 800 रुपए, और मैंने कहा था कि संख्या के साथ देखना है, संख्या के साथ योग अंतर कम अधिक ये तो आया नहीं, लेकिन संख्या के साथ का के की ये आ रहा। देखो 800 रुपए की ये आ गया, तो इसका मतलब मल्टीपल लगेगा, ये रहा परसेंट, संख्या पर मल्टीपल परसेंट आएगा इसमें से परसेंट, क्योंकि रेशो तो है नहीं, परसेंट चल रहा है तो परसेंट चलेगा, ये रहा परसेंट। अगर आप इतना बारीकी से इतना ध्यान दे ले तो तुरंत मैथ आ जाएगा आप पर, तुरंत आ जाएगा, साथ के साथ अलग से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसे हल कर लीजिए, आंसर फिनिश। तो ये मल्टीपल कंसेप्ट बन गया, ये रहा। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, आंसर ले लीजिए 8 पंजे 40, 4 8 से 56, 4 60, 6 8 6 48, 6 54, ये आ गया 5400 रुपया। चेक कीजिए, ये रहा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा फिनिश। अब आप जानेंगे क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे हम। देखो कौन सी 5 माही किस्त 94,500 रुपए के ऋण को इतने वर्ष में 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से चुकाई जाएगी या दी जाती है। देखो अब आप ध्यान से देखो, पचमाही के हिसाब से देना किस्तों को। 1 से 1/4 वर्ष में कितनी पचमाही होती है। देखो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं और 1/4 3 महीने, तो 12 3 15 महीने। 15 माह को अगर 5 से भाग दे दें तो 5 के 15, 3 पचमाही बनती है। कितनी बनती है? 3 पचमाही, 3 बनती है, ये 3 पचमाही है। और भाई 12% प्रति वर्ष, 12% प्रति वर्ष का मतलब हो गया 1 वर्ष में 12 महीने हैं, तो 12 महीने में 12%, तो 1 महीने की 1%, तो 5 महीने की 5% बनेगी, यहां 5% ब्याज बनेगा यहां। देखो यहां से पता क्या मैंने, 12% प्रति वर्ष, 1 वर्ष में 12 महीने, 12 महीने की 12%, तो 1 महीने की 1%, 5 महीने की 5% ब्याज दर और 3 बनेगी। तो इतने रुपए के ऋण को
प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज से चुकाया जाएगा। अब देखो कैसे करना है, कौन सी किस्त है वो किस्त निकालनी मुझे। तो यहां पर मैंने देखा दी गई धनराशि मेरी 94,500 रुपये है। देखो 94,500 रुपये पहली किस्त होगी मेरी 100% की, दूसरी होगी 105 की, 3 किस्त बनी है, और तीसरी 105 में 5 जोड़ेंगे 110, तो ये हो गया मेरा 315 बनता है जोड़ने पर 315%। देखिए 5 1 3 315%, तो 315% इक्वल टू इक्वल बनेगा, क्योंकि इसने कहा कौन सी पचमाही किस्त जो इतने रुपए के ऋण को इतने वर्ष में 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से चुकाई जाती है। तो ये देखना है मुझे, किस्त निकालनी है मुझे। ये होगी भाई कौन सी पचमाही किस्त 315% के बराबर हो जाएगा, ये 315% के बराबर इक्वल टू इक्वल बनेगा ये यहां पर। अब जैसे ही मैं इसे हल करूंगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। देखो दो ही चीज चलती रहेगी मैथ के अंदर, या तो मल्टीपल मेथड चलेगा या इक्वल टू इक्वल मेथड चलेगा, और सभी क्वेश्चनों में ये वाली चीज आती रहेगी। देखो ये आ गया क्या, परसेंटेज में ऐसे सिंपल परसेंट आएगा 12%, इस तरह से रूप, ठीक है। समय दे दिया फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत नहीं, इसको सही कर लिया मैंने। और अब मैं इक्वल टू इक्वल यूज करूंगा। देखो 31 3 93, 5 3 15, 3 बार काटा इनने और 2 0 ये लगाई, और परसेंट की 2 0 ये लग गई, तो ये आ गया 30,000 रुपया। चेक कीजिए 30,000, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो अब मैं आपको आज की क्लास से, जो मैंने आज की क्लास शुरू की है, ये आज की क्लास से मैं आपको एक एक सवाल बिल्कुल आसान और इजी बनाकर इस मैथ की दुनिया के माध्यम से आपको सारे मैथ को सिखा दूंगा। बड़ा आसान है, अगर ये आप ध्यान से समझ लें, और मैं साथ के साथ बताता रहूंगा आपको कौन सा कैसे कैसे क्या पॉइंट है, तुरंत आ जाएगा आप पर, तुरंत एक क्लास को देखने के साथ साथ ही आप पर आ जाएगा ये सब कुछ। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 35, अब हम क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे। थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन फिर भी सोल्व करेंगे। एक कंप्यूटर नगद भुगतान पर 39,000 रुपए या नगद भुगतान के रूप में 19,000 रुपए और उसके बाद 4200 रुपए की 5 मासिक किस्त में उपलब्ध है। तो देखो कैसे करेंगे यहां पर क्वेश्चन। अगर उसको नगद खरीदेंगे तो वो 39,000 रुपए का मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा ना किया जाए, नगद 19,000 रुपए दे दें और उसके बाद 4200 रुपए की 5 मासिक किस्त दें, तो फिर उन किस्त योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या बनेगा, ये पूछा। तो भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्याज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो हर महीने 4200 रुपए की 5 मासिक किस्त लगेगी। कितना रुपया बैठेगा टोटल 5 मासिक किस्त का, देखो ये होगा 4200 रुपए का गुणा 5, 2 0, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 21,000 रुपये बनता है। सिंपल सा तरीका, 4200 की मासिक किस्त 21,000 रुपये बनता है। तो ब्याज निकालना मुझे कैसे, 39,000 रुपये में से अगर उसने नगद दे दिए, उसने 19,000 रुपये, तो अब उसे 20,000 रुपये और देने हैं, लेकिन देने हैं उसे 21,000, बचे हैं 39,000 में से 19,000 देने के बाद 20,000 रुपये बचते हैं, लेकिन ब्याज बन रहा है 4200 के हिसाब से 21,000 रुपये का। तो 21,000 में से 20,000 घटाएंगे तो ये आ गया 1,000 रुपये का ब्याज। सबसे पहले तो ये जानना है, हमें जरूरी जानना है ये, और ये मैंने आपको बताया ब्याज। अब देखो यहां से हम मूलधन बनाएंगे। देखो 20,000 रुपये को उसने कैसे कैसे देना है, 4200 रुपये की 5 मासिक किस्तों में लौटाते जाना है। तो देखो सबसे पहले 20,000 रुपये, उसके बाद इसमें से उसने कितना दिया,
4200 रुपये। तो ये हो गया भाई 15,800 रुपये बचेगा अगर इसमें से 4200 घटाएंगे। ये दूसरा हो गया। फिर अगली किस्त होगी भाई, इसमें से 15,800, देखो मूलधन भी घटता जा रहा है किस्त के साथ साथ और ब्याज भी दिया जा रहा है किस्त के साथ साथ। अब देखो यहाँ से 15,800 में से फिर उसने 4200 रुपये दिए, तो देखो 15 में से 4 गए 11, 11,600 रुपये बचते हैं। तीसरी बन गई किस्त। इसके बाद उसने 5 किस्त बनानी है। 11,600 में से ये फिर इसने 4200 रुपये दिए, 11 में से 4 घटाएंगे 7 और ये हो गया 7400 रुपये बच रहे हैं। 7400 रुपये। देखो 11 में से 4 घटाएंगे 7 और 600 में से 200 घटाएंगे 400। और फिर उसने देखो 1 2 3 4 5 किस्त बनेगी। फिर उसने 7400 में से 4200 रुपये घटाए यानी कि दिए किस्त के, तो ये हो गया हमारा 3200। अब अगर इन्हें पूरे को जोड़े तो ये पूरा जोड़ने पर हमें मालूम हो रहा है 58,000 रुपये होते हैं। अब आप देखिए 58,000 कैसे, 20,000 10 30 40 40 और 10 50 50 और ये 5,000 ये हो गए 50 55 1,000 ये 56 56 और 1 57 ये और 200 और 800 ये हो गए 58,000 हो गया 1,000। 58,000 रुपये हमारा मूलधन बन रहा है। अब देखो ब्याज की दर निकालनी है, तो ब्याज इक्वल टू इक्वल करेंगे। यहाँ पर हम इक्वल टू इक्वल ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ब्याज हो गया हमारा 1,000 रुपये का जो कि ये निकाला था। मूलधन है हमारा 58,000 रुपये गुणा दर %। अब देखो ये प्रति महीने मासिक के हिसाब से है, तो 12 से भाग करेंगे, मासिक के हिसाब से आएगा। ये मासिक के हिसाब से पैसे कटते जा रहे थे। इसको हल करेंगे। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 1 जीरो से ये वाली जीरो काटी, 2 से 6 बार और 2 से 29 बार। देखो 6 की गुणा इधर करेंगे 600, 100 गुणा 6 600 बटे में 29 और ब्याज दर आर बचेगा। आर का मान आएगा देखो 29 दूनी 58, 20 बार घटा 20 बचा शेष, तो 20 सही 20 बटे 29 ये आ गया हमारा ब्याज दर। लीजिए, तो यहां से हमें मालूम हो जाएगा कि ब्याज दर वार्षिक कितनी थी। 20 सही 20 बटे 29, ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा। देखो जबरदस्त क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन भी जबरदस्त होगा। क्वेश्चन नंबर ये 35 था, ये वाला होगा हमारा 36। चलेंगे अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को जानेंगे। देखो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो। एक उपकरण 8,000 रुपये नगद, अगर आप नगद लेंगे तो 8,000 रुपये का है, लेकिन अगर आपने 500 रुपये नगद दे दिए और आगे की राशि को आपने 4 समान मासिक किस्तों में लौटा दी, तो आगे की राशि कितनी है। 500 देने पर 7500 राशि बैठती है, 7500 रुपये की राशि बैठती है, और उसे 4 समान मासिक किस्तों पर उपलब्ध किया, तो साधारण ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है। तो निकटतम रुपये किस्त में बताओ। तो सबसे पहले हम यहाँ ब्याज देखेंगे कितना बनता है। देखो 7500 रुपये पर 25% की दर से 4 समान मासिक किस्तों को कैसे बनाएंगे। ये प्रति वर्ष है, इसे कैसे बनाएंगे। देखो 4 वर्षों में बनाएंगे, 4/12 हो जाएगा यहाँ पर, 4/12। परसेंट से मैंने क्या किया, 2 जीरो काटी और 4 तिये 12, 3 बार काटा मैंने यहाँ पर इसे, 4 तिये 12 और 3 से मैंने इसे काटा 25 बार, 25 तिये 75 होता है ना, तो 25 25 625 ये हमारा ब्याज हो गया। और अगर ब्याज में मैंने क्या किया, मूलधन जोड़ा, ये वाली राशि, सॉरी ये 7500 जोड़ेंगे। अब आप कहेंगे कैसे सर। देखो 7500 तो उसे लौटाने हैं, प्लस वो फिर उसे किस्तों में बांट रहा है, तो कितना ब्याज बन रहा है। अगर हमने देखा 625 का ब्याज बनता है, तो टोटल अमाउंट राशि होगी उसकी 8125 रुपये जो उसे देनी है, लेकिन वो देनी है किस्तों में देनी है। तो किस्तों में कैसे देनी है, ध्यान से देखो किस्तों में कैसे देनी है।
अब यहाँ पर अमाउंट बराबर अमाउंट करेंगे, इक्वल टू इक्वल। देखो इधर अमाउंट हो गया और इधर अमाउंट परसेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, इक्वल टू इक्वल। इधर रुपये में आ गया, अमाउंट कितना है कि 8025 रुपये। तो इधर मुझे परसेंट में बनाना, तो कोई भी राशि जब बात परसेंट की आती है, कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है और उसे 4 किस्तों में डालना है, 4 किस्तों में देना है 100 की राशि को। तो 100% होती है, तो ये 400% ये हो गया। ये हमारी मूलधन राशि बन गई, इस पर ब्याज लगाऊंगा तभी तो ये अमाउंट बराबर अमाउंट बनेगा। अब देखो अमाउंट ब्याज कैसे बनेगा, 25% की दर से, 25% और बटे ये मंथली के हिसाब से है 12 इसलिए लिखा मैंने। और यहाँ 4 मासिक किस्तों को कैसे लिखते हैं, ऐसे n+1 घटता जा रहा है ना पैसा, तो n-1 बटे 2 इस कॉन्सेप्ट से लिखते हैं इसको। n का मान 4 है तो 4 और 4 में से एक घटाएंगे 3, तो ये हो जाएगा, यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 में से एक घटाएंगे 3 गुणा में और बटे 2। देखो ये मैंने आपको लिख कर समझा दिया अच्छी तरीके से। तो 4 × 12 से 12, 2 से घाटा 12.5। अब मैंने जोड़ा 12.5% और 400%, तो 412.5, तो ये हो गया इक्वल टू इक्वल हमारा 412.5%। ये हो गया अमाउंट बराबर अमाउंट। जैसे ही हम इससे से काटेंगे तो ये 1969 के लगभग आएगा, लगभग। और हमें अब ऑप्शन में देखना है कि आंसर कहाँ जा रहा है, 1969, 1977, 1700 ये तो डाउन है, 1970 और या 69, तो ऑप्शन सी बनता है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी, 1970 रुपये निकटतम। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया।